आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम पहुंची है भकलाना, हिसार, हरियाणा। यहाँ एक परिवार रहता है जहां पति बीमारी के कारण काम करने में पूरी तरह असमर्थ हो चुका था। कमाई रुक जाने से घर का खर्च चलाना बेहद मुश्किल हो गया था और परिवार कठिन हालातों से गुजर रहा था। ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस दुखी परिवार के लिए सहारा बनकर सामने आई। आज इसी सेवा मुहिम के तहत इस जरूरतमंद परिवार को पहली बार राशन सामग्री दी जा रही है, ताकि उनके घर में कुछ राहत पहुंचे और जीवन को संभालने का सहारा मिल सके। चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम दुखी परिवारों के जीवन में आशा की किरण बन रही है। तो दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं उस परिवार के बिल्कुल गली के सामने, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस परिवार की मदद की जाएगी। दर्शकों, आप देख रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम वाली गाड़ी यहां पर खड़ी हुई है, जहां पर आप देख भी रहे होंगे स्टिकर यहां पर लगे हुए हैं संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की स्टिकर यहाँ पर इस गाड़ी पर लगे हुए हैं। और इसी गाड़ी के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार जो भी सहायता का सामान होता है ज़रूरतमंद परिवारों के लिए इसी गाड़ी के अंदर आता है। तो दर्शकों, जैसे कि आप देख भी रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा उस परिवार की ज़रूरत की सामग्री इस गाड़ी से उतार ली गई है और परिवार के घर के अंदर वो सारा सहायता का सामान अनुयायियों द्वारा लेकर जाया जा रहा है। तो दर्शकों, बने रहे वीडियो के अंत तक, आपको दिखाएंगे क्या क्या परिवार के लिए सुविधाएं आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा भेजी गई है। आइए आज हम गरीबी की वो नब्ज पकड़कर दिखाते हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। तो मेरे तो आंखों में आंसू आ गए। मगर भगवान इस वक्त हम मौजूद हैं उस परिवार के घर के बिल्कुल बाहर, जहां संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा सहायता भिजवाई गई है। तो दर्शकों, यह उस परिवार के घर का मेन गेट है, जहां पर चौखट तो लगी हुई है पर दरवाज़ा यहां पर कहीं भी हमें दिखाई नहीं दे रहा। परिवार वालों को जब भी घर के अंदर प्रवेश करना होता है तो उसके आगे थोड़ी सी सीढ़ियाँ बनाई गई है। उन सीढ़ियों का प्रयोग करके परिवार घर के अंदर आता है। तो दर्शकों, काफ़ी चौड़ी चौखट यहाँ पर लकड़ी की हमें दिखाई दे रही है और किसी प्रकार का हमें यह दरवाज़ा नहीं नज़र आ रहा है, ताकि कोई जानवर यहाँ पर एंटर ना करे, उससे बचाव के लिए परिवार द्वारा यहाँ पर थोड़ी सी ईंटें रखी गई है। तो दर्शकों, जैसे ही हम घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो आप देख रहे होंगे इस तरफ ये जो घर आपको नज़र आ रहा है, ये परिवार के जो मुखिया जी हैं उनके बड़े भैया का घर है। और जो इस तरफ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो आपको मकान दिखाई दे रहा है, यही वो मकान है जिसमें यह परिवार अपना गुजारा कर रहा है। तो दर्शकों, जैसे ही आप अंदर आएंगे तो आप देख रहे हैं कहीं कहीं पर ईंटें बिछी हुई हैं, कहीं कहीं पर खाली ऐसे ही ज़मीन है, मिट्टी बिछाकर फर्श का काम चलाया गया है। और आप देख रहे होंगे पूरे घर के अंदर अस्त व्यस्त तरीके से सारा सामान बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। ये देखिए, इस तरफ
परिवार का जो ये देखिए सामान दिख रहा होगा, कहीं पर दरवाजे नज़र आ रहे हैं, तो कहीं कहीं पर हमें पुराने दरवाजे रखे नज़र आ रहे हैं और कहीं पर देखिए कड़ियाँ वगैरह और भी लकड़ी का काफ़ी सामान नज़र आ रहा होगा। मिली जानकारी के मुताबिक जो ये सामान है ये परिवार के घर का ही सामान है, क्योंकि पहले यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस दीवार के अंदर आपको कुछ एक खिड़की भी नज़र आ रही है। आगे की तरफ जो नीम का पेड़ है उसके साइड में हल्की सी जगह छोड़ी गई है, दरवाजे से उसको स्पेस को कवर करने की कोशिश की गई है। तो देखने पर ऐसा लग रहा है कि यह पहले कोई बड़ा सारा कमरा था, तो उसी का मलबा और उसी का जो सामान है वो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। एक तरफ देखिए परिवार द्वारा हल्की फुल्की सब्जियाँ यहाँ पर कच्ची ज़मीन पर उगाई गई है। देखिए अस्त व्यस्त सामान यहाँ पर पूरे घर के अंदर बिखरा पड़ा है और यहाँ पर देखिए हल्के एक पत्थर बिछा कर यहाँ पर हमें थोड़ा सा पानी का जमाव नज़र आ रहा है, देखने पर लग रहा है। और ये देखिए यहाँ पर बर्तन साफ़ करने के लिए साबुन वगैरह भी कटोरे के अंदर रखी हुई है। देखने पर लग रहा है कि परिवार अपने बर्तनों की सफाई यहीं पर बैठकर करते हैं और जो पानी है, पानी की वजह से यहाँ पर कीचड़ जमा हो गया है। तो दर्शकों आप देख रहे होंगे चारपाई के ऊपर काफ़ी सामान है जो और खाद्य सामग्री रखी गई है। ये वो सामग्री है जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा आज इस परिवार के लिए भिजवाई गई है। तो आगे हम बढ़ रहे हैं तो ये देखिए एक तरफ ये नीम का पेड़ है, काफ़ी लकड़ियाँ आपको नज़र आ रही होगी। ये लकड़ियों का प्रयोग परिवार द्वारा चूल्हा जलाने के लिए किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर अभी भी चूल्हे के अंदर राख हमें नज़र आ रही है, जिससे पता चल रहा है कि परिवार अभी भी चूल्हे का प्रयोग करता है और उसके लिए यहाँ पर लकड़ियों का जमाव परिवार द्वारा किया गया है। एक तरफ हमें यहाँ पर स्लेब नज़र आ रही है, जो पुराना मकान था उसके कमरे के अंदर का ये हिस्सा है, जिसकी टूटी फूटी स्लेब अभी हमें नज़र आ रही है, जिसका प्रयोग परिवार द्वारा कुछ सामान रखने के लिए किया गया है। तो दर्शकों अभी आपको लेकर चलते हैं उस कमरे के अंदर जहाँ पर परिवार अभी अपना गुजारा कर रहा है। दर्शकों आप देख रहे होंगे एंट्रेंस के आगे एक कड़ी का सहारा दिया गया है और ऊपर जो जिसको सहारा दिया गया है जहाँ से ये परिवार एंट्री करता है, देखने पर लग रहा है पहले यहाँ पर चौखट बनी हुई थी, तो अभी चौखट को यहाँ से तोड़ दिया गया है। तो कहीं कहीं से दीवार आपको नज़र भी आ रही होगी, ईंटें इधर उधर हो रखी है, प्रॉपर यहाँ पर फिनिशिंग नहीं नज़र आ रही है और इस दीवार में काफ़ी दरार है ताकि ये नीचे ना गिर जाए। इस चीज़ से बचाव के लिए परिवार द्वारा यहाँ पर लकड़ी से कड़ी के द्वारा यहाँ पर स्पॉट बनाया गया है। तो दर्शकों जैसे ही हम परिवार के घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर हमें फ़र्श नज़र आ रहा है, काफ़ी अच्छी कंडीशन में हमें यह फ़र्श नज़र आ रहा है। आप एक तरफ देखेंगे ये एक पूरा लंबा कमरा बना हुआ है, काफ़ी लंबा कमरा हमें नज़र आ रहा है। तो एक तरफ कमरे के एक तरफ हिस्से में बहुत पुराना संदूक रखा हुआ है, कपड़ों का ये संदूक है और ये टूटा हुआ संदूक है। देखिए काफ़ी पुराना संदूक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई हैंडल वगैरह हमें नज़र नहीं आ रहा है, टूटा हुआ है। इसी के ऊपर परिवार द्वारा कपड़े अस्त व्यस्त तरीके से रखे गए हैं। तो परिवार के कमरे के दूसरे हिस्से में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें एक पुराना सा टूटा हुआ यहाँ पर बेड नज़र दिखाई दे रहा है, जिसका प्रयोग परिवार सोने के लिए करता है। काफ़ी पुराना ये टूटा हुआ बेड हमें नज़र आ रहा है, कहीं कहीं से काफ़ी जर्जर अवस्था में ये बेड हो चुका है और इसी बेड का प्रयोग परिवार द्वारा सोने के लिए किया जाता है। तो दर्शकों आप देख रहे होंगे दीवार के साइड में एक जाल हमें नज़र आ रहा है, ये तारों का जाल बना हुआ है क्योंकि परिवार के घर के अंदर तारों की एक प्रॉपर फिटिंग नहीं है, अव्यवस्थित रूप से सारी बिजली की तारें फैली हुई नज़र आ रही हैं। तो दर्शकों जैसे ही हम बढ़ते हैं आगे तो परिवार द्वारा कमरे के इस हिस्से को रसोई के लिए प्रयोग किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे एक तरफ यहाँ पर सीमेंट की हमें चौड़ी मोटी स्लेब नज़र आ रही है, जिस पर परिवार द्वारा रसोई का सारा सामान रखा गया है। एक तरफ यहाँ पर कुछ बर्तन हमें नज़र आ रहे हैं और एक तरफ यहाँ पर मसाले वगैरह के यहाँ पर हमें डब्बे नज़र आ रहे हैं। ये देखिए डब्बों के अंदर थोड़ा थोड़ा सामान हमें दिखाई दे रहा है, खाली से ये डब्बे नज़र आ रहे हैं। एक तरफ आप देखोगे तो इधर आपको सिलेंडर और चूल्हा नज़र आ रहा है। चूल्हा भी देखिए सिंगल स्टोव वाला चूल्हा हमें यहाँ नज़र आ रहा है। कुछ बर्तन हमें यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर प्रॉपर किसी भी तरीके की रसोई के लिए एक अलग से स्पेस नज़र नहीं आ रहा है। परिवार द्वारा इसी कमरे का प्रयोग रसोई के लिए भी, सोने के लिए भी और पूजा पाठ
वगैरह के लिए भी प्रयोग करते नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पर इस कमरे में एक ही खिड़की है, बड़ी सारी ये खिड़की है। इसमें पुरानी ये लकड़ी की और लोहे की खिड़की नज़र आ रही है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दरवाज़ा लगाया नहीं गया है। रसोई के यहाँ इस खिड़की से बिल्कुल गली डायरेक्ट नज़र आती है, किसी प्रकार की हमें सेफ्टी नज़र नहीं आ रही है। तो दर्शकों ये देखिए, इस तरफ परिवार की जो इस कमरे की जो दीवार है उसमें काफ़ी दरारें हमें नज़र आ रही है। देखिए जो दीवार के बीच का जो जॉइंट है वो बिल्कुल अलग हो चुका है, दरार काफ़ी इसमें आई हुई है, ऊपर तक ये दरार जा चुकी है, ये देखिए। और एक इधर से आप देखेंगे तो जो ये छत है इस कमरे की वो लकड़ियों से, फट्टियों और कड़ियों की बनाई हुई छत है, कड़ियों और फट्टी से बनाई गई ये छत है। और आप देख रहे होंगे इस साइड से छत के अंदर से हमें छेद भी नज़र आ रहा है। जब भी बारिश वगैरह होती होगी तो ईजिली पानी का काफ़ी बहाव है जो कमरे के अंदर प्रवेश करता होगा। और मिट्टी का यहाँ पर हमें रिसाव भी नज़र आ रहा है। जब भी बारिश की वजह से पानी कमरे के अंदर आता है तो वो मिट्टी का बहाव भी हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो दर्शकों इस कमरे की चार दीवारी पर किसी प्रकार का प्लस्तर न होते हुए केवल हमें DPC नज़र आ रही है। तो दर्शकों आज ऐसी परिस्थितियों में ये परिवार अपना गुजारा कर रहा है। और ऐसे हालातों में संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम ने इस परिवार की सुध ली है। तो लेकर चलते हैं आपको परिवार के पास और उन्हीं से आपको बताएंगे वो किन परिस्थितियों में अपना इस घर के अंदर गुजारा कर रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं परिवार के साथ और एक तरफ संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा पहुंचाया गया सहायता का सामान संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा 2 चारपाई पर सारा सामान रख दिया गया है। और इस तरफ हमारे साथ परिवार मौजूद है। तो आइए एक बार परिवार से बात कर लेते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? ममता। ममता जी, आपके परिवार में कौन कौन है? 5 सदस्य हैं। कौन कौन? एक लड़की, 2 लड़की, एक लड़का और एक मेरे घर वाला। अच्छा, तो आपने अभी संत रामपाल जी महाराज ने काफ़ी सहायता का सामान भिजवाया है, क्या वजह रही? मतलब परिवार में कोई बीमार है? बीमार है, ये मेरा घर वाला है, मेरे पे काम बनता नहीं है, लले घर के इतने काम नहीं चलते। कब दिक्कत हुई इनको? क्या इसका हो गया क्या हुआ? 3-4 साल हो गए इसके चोट चाट लगे थे और जब इसकी पाए तो दिक्कत है, काम नहीं बनता। अच्छा, मैं दारी मजदूरी करूँ, इससे गुजारा नहीं होता। कितना मेहनताना मिलता है आपको? कितनी मजदूरी मिलती है? मजदूरी तो जब काम चलता है जब कर लेती हूँ, नहीं तो घर के काम कर लेती हूँ। अच्छा, जब सीजन चल रहा है जब कर लेती हूँ। किस तरीके की मजदूरी करते हैं? जो जीरी काटना, जीरी लगाना, हाँ जी, हाँ जी। नरेगा में जाना, ये काम मजदूरी में तो यही आएगी। जी, तो परिवार का गुजारा कैसे चल रहा? आपने बोला कभी कभार सीजन के हिसाब से आप मजदूरी वगैरह करते हैं, तो घर का गुजारा कैसे चल रहा है? ऐसे कर रही हूँ छोटा मोटा काम करके। तो क्या कभी ऐसी सिचुएशन भी बनी है कि परिवार को भूखा सोना पड़ा है? सोना तो पड़े है, फिर क्या करा, मांग के किसी पे ले आता, उधार ले आके कर लेते हैं गुजारा। क्या करा, भूखे तो बच्चे को नहीं दिखे जाते थे। जी, मतलब मांग कर खाना भी पड़ता है। तो जिस मकान में अभी आप रह रहे हैं ये आपका खुद का मकान है? हाँ, ये खुद का है। इस पे किसी प्रकार का कोई लोन, कर्ज वगैरह? ना, कुछ नहीं। तो दर्शकों, माताजी ने हमें बताया कि परिवार में कुल 5 सदस्य हैं, जिसमें 2 लड़कियां और एक छोटा बेटा है। और जो परिवार के मुखिया जी हैं उनको कुछ समय पहले चोट लगने की वजह से, पाँव में चोट लगने की वजह से वो कुछ भी काम करने में असमर्थ है। तो आइए एक बार परिवार के मुखिया जी से और बात कर लेते हैं। नमस्कार अंकल जी। क्या नाम है अंकल जी आपका? अंकल जी, आपको जो ये चोट लगी थी वो कैसे लगी थी? मोटरसाइकिल पे गिर गए थे जी। अच्छा, कितने समय पहले चोट हो लगी गई थी? 3-4 साल हो गए। तो आपकी दवाई वगैरह चल रही है? दवाई दुए पैसे नहीं है। अच्छा, छाती दुखा है कई दिनों से। तो घर का गुजारा, जैसे अभी माता जी ने बताया कि गुजार कभी-कभार भैया में है, दिहाड़ी दिहाड़ी मजदूरी- जोड़ी वैसे है इधर। अच्छा, तो मेरे घर काम में दिहाड़ी की में करने और आमद तो बने पानी। बच्चे भी 3 हैं परिवार में, बच्चे स्कूल जाते हैं? सरकारी में पढ़ रहे हैं तीनों। तो बहन जी, क्या नाम है आपका? सिमरन, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? गवर्नमेंट इंग्लिश स्कूल में। कौन से क्लास में? 10th। और बाकी आपके भाई बहन? मेरी सिस्टर है सुमन, वो 9th में है, और मेरा भाई है अमर, वो 1st में है। दोनों सरकारी स्कूल में? हाँ।
तो दर्शकों, परिवार के मुखिया ने बताया कि इनको चोट लगने के बाद काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और ये भी बताया है कि परिवार के जो मुखिया हैं, चोट लगने की वजह से उनकी दवाई वगैरह के लिए भी परिवार के पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि आज परिवार ऐसे हालातों में अपना गुजारा कर रहा है कि जो माता जी हैं उन्हीं को कभी कभार सीजन के हिसाब से दिहाड़ी मजदूरी मिलती है, तब जैसे तैसे करके ये घर का गुजारा चलाते हैं, वरना कभी कभार तो ऐसी भी सिचुएशन का सामना परिवार को करना पड़ता है कि परिवार के मुखिया को, माता जी को घर से बाहर से मांग कर लाना पड़ता है ताकि उनके बच्चों को भूखा न सोना पड़े। आज ऐसे हालातों में संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की सुध ली है और काफ़ी सहायता का सामान है इस परिवार के लिए जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा भिजवाया गया है। तो आइए दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से बात करते हैं और जान लेते हैं कि क्या क्या सुविधाएं आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस परिवार के लिए भेजी गई है। तो दर्शकों, ये इस तरफ हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों की टीम खड़ी हुई है, तो आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सोमवीर है। तो सर, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को संभाला है। काफ़ी दयनीय स्थिति इस परिवार की भी, मुखिया है जो कमाने लायक नहीं है, जो घर की जो माता जी हैं वही थोड़ा बहुत काम करके इस घर का गुजारा कर रही थी। तो आज ऐसे हालातों में संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को संभाला है। तो क्या क्या सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस परिवार के लिए भेजी गई हैं? संत रामपाल जी महाराज मेरे गुरुदेव भगवान जी ने आज इस परिवार के लिए जो सुविधा के लिए भेजी है, इसका विवरण इस प्रकार है। गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए आज 25 किलो आटा, 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी, टाटा टी और 2 सूखा दूध और 2 लीटर सरसों का तेल और 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज और काले चने, चना दाल, पीली मूंग दाल, हरी मूंग दाल, बेसन, हल्दी, जीरा, लाल मिर्च, धनिया, ये टाटा साल्ट, नहाने की साबुन, कपड़े धोने की का सरफ, कपड़े धोने की साबुन और दो अचार के ये पैकेट। अचार के साथ साथ और जो कि दलिया भी संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भेजा है। देखिए, इस परिवार के लिए जो संत रामपाल जी महाराज मेरे गुरुदेव भगवान ने ये राशन सामग्री तो इनके लिए भेजी है। और जब हमारी टीम इनके पास आई थी तो संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इस परिवार की जो भी डिमांड थी, जो भी मांग थी, वो भी संत रामपाल जी महाराज की दया से आज यहाँ पर पहुँची है। इस परिवार में जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए संत रामपाल जी महाराज ने दो ड्रेसें और जैसे अब सर्दी का समय चल रहा है उनके लिए जैकेट पहुँच 3 जोड़ी जराबे संत रामपाल जी महाराज ने भेजी हैं। और ये इनके छोटा बच्चा है, इसके लिए ये ग्लव्स, 3 जोड़ी जूते संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भेजे हैं। जूते तो दर्शकों, देखा आपने संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा परिवार के लिए खाद्य सामग्री, जितना भी रसोई में ज़रूरत का सामान होता है, जिसमें कि आटा है, चावल है, दाल है, चीनी है, 3 प्रकार की दालें हैं और भी अन्य प्रकार का जो मसाला होता है, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, और भी देखिए उसके अलावा जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा, मान लो परिवार में कभी कभार सब्जी ना बने तो उसके लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा 2 पैकेट अचार की व्यवस्था की गई है। और देखिए, सफाई की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा नहाने की साबुन, कपड़े धोने की साबुन के अलावा सर्फ की व्यवस्था भी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा की गई है। और देखिए, इन्होंने बताया कि सर्वे की टीम जब इस परिवार के पास पहुंची थी तो परिवार की खाद्य सामग्री के अलावा भी और कई तरीके की डिमांड थी जो संत रामपाल जी महाराज के आज्ञा अनुसार आज संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा पूरी की गई है। ये देखिए, एक चारपाई पर हमें कुछ कपड़े नज़र आ रहे हैं जिसमें आप देख रहे होंगे बच्चे हैं इस परिवार के, कुल 3 बच्चे हैं। तीनों बच्चों के लिए 2-2 स्कूल की ड्रेस हमें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। देखिए कितना ख्याल रखा गया है
संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा कि एक ड्रेस किसी कारणवश जब गंदी हो जाती है, अभी सर्दियों का मौसम है, ना सूखे, उस वजह से 2 ड्रेस यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है ताकि ईजिली किसी भी प्रकार की अव्यवस्था परिवार के बच्चों को शिक्षा संबंधी ना हो। ये देखिए और भी हमें यहाँ पे कपड़े नज़र आ रहे हैं। ये सर्दी के स्कूल के कोट यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं। तीनों बच्चों के लिए स्कूल के कोट यहाँ पर सर्दी वाले यहाँ पर रखे हैं। स्कूल की 3 सॉक्स की जोड़ी हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। ये तीनों बच्चों के लिए परिवार संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा भेजी है। परिवार ने एक ही बच्चे के लिए ग्लव्स की डिमांड की थी, वो भी यहाँ पर पूरी हमें होती नज़र आ रही है। और साथ ही साथ परिवार में 3 बच्चे हैं, तीनों के लिए ही स्कूल के 3 जोड़ी जूते हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अच्छी क्वालिटी के तीनों जूतों की जोड़ी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के बैनर पर लिखा भी हुआ है कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद के लिए रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान की व्यवस्था की जाती है। तो दर्शकों आप देख भी रहे हैं, परिवार के लिए रोटी यानी कि भोजन की व्यवस्था तो संत रामपाल जी महाराज जी ने करवाई ही है। साथ के साथ शिक्षा संबंधी जितना भी सामान परिवार को चाहिए था, उन सभी की सुविधाएं भी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा परिवार के लिए भेजी गई है। तो सर ये सुविधाएं हैं जो देखिए खाने पीने का सामान तो अभी जो परिवार में कुल 5 सदस्य हैं उनको देखते हुए हमें लग रहा है कि महीने भर तक अच्छे से इनका गुजारा हो जाएगा, पर आगे भी इनको इस सामान की ज़रूरत होगी। तो आगे कब तक संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए ये सुविधाएं भिजवाते रहेंगे? देखिए, सबसे पहले हम बताना चाहेंगे केवल इसी परिवार के लिए नहीं, मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज लाखों परिवारों को आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा और मकान सब चीज़ें परमात्मा मेरे गुरुदेव सबको उपलब्ध करा रहे हैं। और इस परिवार को नहीं, लाखों परिवारों को ये सुविधा, ये जो मुहिम है, ये सेवा है, ये तब तक प्रदान की जाएगी जब तक इस परिवार की स्थिति ठीक नहीं हो जाएगी। जब तक इस परिवार में कोई कमाने लायक नहीं हो जाता है, जब तक इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो जाती, तब तक संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार ये सेवाएं इनकी जारी रहेंगी। तो दर्शकों अभी आपने सुना संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस परिवार की सहायता तब तक करी जाएगी जब तक कि परिवार में कोई आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो जाता, या फिर यूं कहें कि परिवार के मुखिया पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, तब तक सारी सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा समय समय पर परिवार तक पहुंचती रहेगी। तो आइए परिवार से बात कर लेते हैं। तो माता जी अभी आपने सुना कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का कहना है उनकी आज्ञा अनुसार आपको लगातार ये सुविधाएं समय समय पर मिलती रहेगी। आज ये सब सुनकर अब आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लग गया। जब गुरुजी ने सामान पहुँचाए हैं हमने तो बहुत खुश होया है हम। तो ये जो सामान भेजा गया है जिसमें कपड़े भी हैं, बच्चों के स्कूल की ड्रेस, जूते वगैरह और खाने पीने का सारा सामान इसमें हमें नज़र आ रहा है, इससे आपके परिवार को सहारा मिल जाएगा? गुरुजी ने, महाराज जी ने जो सामान पहुँचाए हैं ना, उसके लिए हम बहुत सहारा मिल गया जी। तो देखिए दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने परिवार में बच्चे हैं, स्कूल की काफ़ी सुविधाएं भिजवाई हैं। आइए उनसे और बात कर लेते हैं। तो बहन जी आपने देखा गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने स्कूल संबंधी काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आपके परिवार के लिए भिजवाई है, तो कैसा लग रहा है आपको इस बारे में? मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी ने हमारे लिए ये सब किया। मैं उनका बहुत ही आभार व्यक्त करूँगी। तो दर्शकों, परिवार ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो भी सुविधाएं आज परिवार के लिए भेजी है उससे काफ़ी हद तक सहारा मिलेगा इस परिवार को। और ये हाथ जोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद भी हमें करते नज़र आ रहे हैं। घर की जो बड़ी बेटी है उन्होंने भी बताया कि जो सुविधाएं आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है उनके लिए आज वो शुक्रगुजार हैं और हाथ जोड़कर उनका तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। तो सर अभी बताया कि आपने लगातार ये सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस परिवार को भेजी जाएंगी, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा? मतलब इनको क्या सतलोक आश्रम धनाना धाम में जाना पड़ेगा सामान लेने के लिए, या कितना उनको ट्रैवल करना पड़ेगा ये बाकी सुविधाएं फिर से लेने के लिए? देखिए, जब भी इनकी राशन सामग्री ख़त्म होगी तो इनको संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक कार्ड जारी करा गया है। इस कार्ड के ऊपर नंबर लिखे गए हैं। जब भी इस परिवार की ये राशन सामग्री समाप्त होने को उससे 2 दिन पहले ये इन नंबरों पर फ़ोन करके
हमें सूचना देंगे। हम संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इस परिवार के लिए जब भी इस परिवार को राहत सामग्री की आवश्यकता होगी तो संत रामपाल जी महाराज के आदेशों से इस परिवार तक वो राहत सामग्री, राशन सामग्री पहुंचा दी जाएगी। अब इनको अभी सौंपा जा रहा है। जब भी इन माता जी से प्रार्थना की जाती है, जब भी आपको राशन की आवश्यकता हो उससे 2 दिन पहले इन दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करें। तो दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज की आज्ञा अनुसार उनके अनुयायियों द्वारा एक कार्ड है जो परिवार को दिया गया है और साथ में आश्वासन दिया गया है कि जब भी फ्यूचर में परिवार को किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होगी तो 2 दिन पहले इन कार्ड पर लिखे नंबरों पर कॉल करेंगे तो वो राशि, जो भी सहायता की सामग्री है, वो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा परिवार के पास पहुँचा दी जाएगी। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी नहीं चाहते कि कोई भी ज़रूरतमंद परिवार किसी भी प्रकार की समस्या से जूझे। वो हर समस्या को बहुत बखूबी निपटाते हुए, ख़त्म करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं कि परिवार को बाहर भी नहीं जाना है। सुविधाएं बिल्कुल उनके घर बैठे संत रामपाल जी महाराज जी चौखट पर वो सारी सुविधाएं पहुंचा देंगे, बस उसके लिए उनको कॉल मात्र करना है। तो सर, हमारे दर्शकों के मन में हमेशा एक क्वेश्चन रहता है, हमेशा एक सवाल उठता है कि जो संत आज जेल में है, संत रामपाल जी महाराज आज स्वयं जेल में हैं और जेल में होते हुए भी न जाने कितने परिवारों को संत रामपाल जी महाराज जी संभाल रहे हैं, ये सब कैसे हो पा रहा है? इस बारे में आपके क्या विचार? देखिए, मेरे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज, आम समाज को, आम लोगों को ये लग रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं। आप मेरे गुरुदेव, मेरे पूज्य गुरुदेव के उस विजन को देखो। मेरे गुरुदेव ने अन्नपूर्णा मुहिम शुरू करी है। उन्हें ऐसा है गरीबों के लिए, जहाँ तक बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके राशन कार्ड तक भी नहीं है, जिनको किसी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं है, ऐसे मेरे गुरुदेव के आदेशानुसार ऐसे परिवारों को खोजा जा रहा है और उनकी मदद की जा रही है, उनकी ज़रूरतमंदों को राशन पहुंचाया जा रहा है। और मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज चाहे जेल धाम में बैठे हों या संत रामपाल जी महाराज बाहर हों, मेरे संत रामपाल जी महाराज का जो आदेश है, जो उनके वचन में शक्ति है, वो वहाँ बैठे बैठे भी लाखों परिवारों को केवल राशन नहीं, संत रामपाल जी महाराज जैसे अभी बाढ़ आई थी तो 400 के करीब गांव में जो बाढ़ राहत सामग्री वो पहुंचाई। तो संत रामपाल जी महाराज को मैं जेल में नहीं मानता। संत रामपाल जी महाराज हमारे साथ हैं और लाखों परिवारों के साथ हैं। तो दर्शकों, आपने सुना संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने हमें बताया कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की सफलता के पीछे उनके शब्द की शक्ति है। उन्होंने बताया कि आज वो जेल में बैठे बैठे भी न जाने कितने परिवारों को संभाल रहे हैं, कितने किसानों का घर उन्होंने बचाया है। अब उत्तरी भारत में बाढ़ आई थी तो उन गाँव को उस बाढ़ से बचाने के पीछे भी संत रामपाल जी महाराज के शब्द की शक्ति ने कार्य किया है। तो ये वो समय है, अब इस अधर्म का नाश होगा और धर्म का विकास होगा। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। अन्नपूर्णा मुहिम कोई साधारण मुहिम नहीं है। तो भगवान में यही खासियत होती है, जो इसको गाली भी देगा ना उसको भी छाती का लगाएगा। तो आज संत रामपाल जी महाराज ऐसे हजारों परिवारों के लिए खुद मसीहा और उनके द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम ऐसे परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। तो दर्शकों, ऐसी ही और वीडियो के साथ और ऐसे ही एक परिवार की फिर से कहानी के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत
राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब